नमस्कार दोस्तों। देखिए, पीछे वाले वीडियो में हमने यू बैक्टीरिया शुरुआत की थी और कुछ बातें हमने कर ली थी। आज टैक्सोनॉमी के इस 5वें पार्ट के अंदर हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की, और हम लोग बात जो करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस की बात जो है वो करने वाले हैं। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की जब बात की जाती है तो बैक्टीरिया में दो प्रकार का न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है? दो प्रकार का। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटेरोट्रोपिक। यदि हम ऑटोट्रोपिक की बात करें, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक की बात करें तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब यदि हम बात करें तो ऑटोट्रोपिक दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको मैं बता देता हूँ, आप इस वीडियो की या बाकी अन्य वीडियो की PDF जो है या फिर वीडियो की लिंक जो है सभी वीडियो की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अनिल ढाका क्लासेस पर मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, ऑटोट्रोपिक जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो फोटोसिंथेटिक और एक होता है कीमियोसिंथेटिक। अर्थात फोटोसिंथेटिक का मतलब प्रकाश संश्लेषी और कीमियोसिंथेटिक का मतलब होता है रसायन संश्लेषी। कौन सा? एक तो प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। देखिए, प्रकाश संश्लेषी में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण करेंगे और आपको पता है जो जीव फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट या वर्णक जो है वो पाए जाते हैं। अब यदि हम लोग बात करें कि कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। कौन से? क्लोरोफिल ए और बी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं। ये भोजन बनाने के लिए लाइट ऊर्जा काम में लेते हैं। कौन सी ऊर्जा काम में लेते हैं? लाइट ऊर्जा जो है वो काम में लेते हैं। कौन सी ऊर्जा काम में लेते हैं? लाइट ऊर्जा जो है वो काम में लेते हैं। अगर हम बात करें तो एचाइन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एचाइन की। एचाइन के रूप में H2S हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, थियोसल्फेट हो सकता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, तो क्रोमोमेटियम हो सकता है, क्लोरोबियम हो सकता है जिसे ग्रीन सल्फर बोलते हैं, ये हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रोडोस्पाइरिलम हो सकता है। इसके अलावा रोडोसुडोमोनास हो सकता है जिसे नॉन पर्पल कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? रसायन संश्लेषी की। दूसरा आता है, ये तो हमने बात कर ली प्रकाश संश्लेषी की। दूसरा जो आता है वो आता है आपके कौन सा? रसायन संश्लेषी, या फिर अगर हम बात करें तो कीमियोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पिगमेंट भी नहीं होते हैं, केमिकल ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। केमिकल यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है जिससे केमिकल ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? केमिकल ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये सब इसी में आते हैं। ये अमोनिया को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रोवेक्टर इसको किस में बदल देता है? नाइट्राइट के अंदर बदल देता है। ये नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर बदल देता है। कौन? नाइट्रोवेक्टर। इस प्रकार से हमने बात की। अब देखिए, विषमपोषी की अगर बात करें, ये तो स्वपोषी की बात हो गई। विषमपोषी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पेरोट्रोफिक और एक होता है पैरासाइट बैक्टीरिया। मर्तोपजीवी क्या होते हैं? मर्तोपजीवी। तो मर्त कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करना। किससे?
मृत कार्बनिक पदार्थों से। और पैरासाइट बैक्टीरिया परजीवी वे होते हैं किसी जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक बात और लिखी है मैंने, जो ये मृतोपजीवी होते हैं इनका आपको ध्यान में रखना है, ये अपघटक हो सकते हैं। तो अजैविक घटकों को जैविक घटकों से जोड़ने का काम करते हैं कौन? डिकम्पोजर। कौन करते हैं? डिकम्पोजर। इसके बाद में देखिए, मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करना दो प्रकार का हो गया, एक तो ओब्लिगेट और एक हो गया फैक्युलेटेटिव अर्थात विकल्पी, और एक हो गया अविकल्पी। विकल्पी का क्या मतलब होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक से प्राप्त करते हैं, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे बेसिलस है, वुल्गेरिस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये सब इसी में आते हैं। फैक्युलेटेटिव की अगर बात करें विकल्पी की, तो विकल्पी के अंदर भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से तो करते ही हैं, और ये अगर ये अनुपस्थित हो तो सजीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे सूडोमोनास हो गया और एक हो गया स्टेफिलोकोकस। इसी प्रकार हम लोग पैरासाइट में बात करें तो ये ओब्लिगेट और फैक्युलेटेटिव होते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। अगर हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की बात करें तो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, केवल सजीव से ही भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और इधर है विकल्पी के अंदर भोजन सजीव से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि सजीव अनुपस्थित हो तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भी भोजन, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है। इसके बाद में आता है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम है। कौन है? राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। नाइट्रोजन फिक्सन का काम करता है, समतत्व नाइट्रोजन को नाइट्राइट और अमोनिया एसिड में बदलता है, जो पादप इससे ग्रहण करते हैं। इसलिए ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सन का काम जो है वो करता है। इसके बाद में बात आती है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो एरोबोइक और एनारेबोइक हो गया, वायवीय और अवायवीय। वायवीय में देखिए फिर से अविकल्पी और विकल्पी। अविकल्पी के रूप में एजेटोबैक्टर हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, ठीक है, और जो मृत पदार्थ है वो एब्सेंट रहते हैं, या फिर O2 जो है वो एब्सेंट रहती है। फैक्युलेटिव के अंदर बात करते हैं, फैक्युलेटिव के अंदर विकल्पी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एसिडोबैक्टर एसिटाई श्वसन के लिए O2 आवश्यक, लेकिन O2 नहीं हो तो भी अवायवीय श्वसन भी कर सकते हैं। इधर आओ, अवायवीय में ओब्लिगेट हो गया, केवल O2 की अनुपस्थिति में ही जीवित रहते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और एक हो गया इधर फैक्युलेटेटिव में हो गया, ये प्राय अवायवीय होते हैं और O2 की उपस्थिति में वायवीय श्वसन जो है वो करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो ये किण्वित जीवाणु होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। अब आता है रिप्रोडक्शन। देखिए ये महत्वपूर्ण है। रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो जनन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, आनुवंशिक पुनर्योजन जो है उसके द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन और एंडोस्पोर के कारण होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है द्विविखंडन। एक कोशिका का सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट करता है और बाद में दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है ना। जैसे और ये एमाइटोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन द्वारा ये होता है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा, एंडोस्पोर की बात करते हैं। एंडोस्पोर क्या होता है? ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। एंडोस्पोर पर हाई टेम्परेचर, विकिरण, रसायन या एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता है और रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन के होता है, मतलब किसी प्रकार की गुणन की क्रिया नहीं होती। एंडोस्पोर के
कवर में कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड आपको ध्यान में रखना है? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो है वो पाया जाता है, जो इसे प्रतिरोधकता प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इधर बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसड्यूसन। सबसे महत्वपूर्ण है कंजुगेशन, संयुग्मन। लेडरवर्ग व टेटम ने 1946 के अंदर दिया था और इकोलाई के अंदर बताया था, जिसमें F+ और F-, ठीक है ना। ये अगर मिलते हैं तो कौन बनेगा? F+ जो है वो बनता है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है आज का, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। कौन आते हैं? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो हार्मफुल, पहले बात करते हैं हानिकारक। तो मनुष्य में रोग फैलाने का काम करता है बैक्टीरिया, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस टीबी रोग फैलाता है। डोट्स टेस्ट किया जाता है टीबी में। कौन सा टेस्ट किया जाता है? डोट टेस्ट। तो टीबी 6 यतवेदिक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा लेप्रोसी या कुष्ठ रोग होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा टिटनेस रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड रोग, जो महिला थी मेरी मेलोन टाइफाइड नाम की, जिसमें ये वो पैसे से रसोईया थी, जिसके अंदर ये रोग हुआ था, उसने बहुत सारे लोगों के अंदर फैलाया था। अब टाइफाइड के अंदर जो टेस्ट काम में लिया जाता है उसे विडाल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार आता है, ठीक है ना। विवीरियो कोलेरी द्वारा हिज्जा होता है, आपको पता ही है। पशुओं में होने वाले रोग देखिए, बेसिलस एंथ्रेक्सिस, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, ठीक है ना। बेसिलस एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्सिस, इसको जैविक हथियार के रूप में भी काम में लिया जाता है। कोलिस्ट्रीडियम चाउई, ये ब्लैक लेग के लिए, ठीक है ना। कौन, क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम चाउई, ये ब्लैक लेग के लिए काम आता है, सॉरी ब्लैक लेग रोग फैलाने के काम आता है। पादपों में सबसे महत्वपूर्ण है सिट्रस कैंकर, नींबू के अंदर जो होता है, जेंथोमोनास सीट्राई द्वारा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, इसके द्वारा क्राउन गाल डिजीज होता है। और ध्यान रखना, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस जो है, इसके द्वारा टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है, जो प्लांट्स के अंदर वाहक का काम करता है, ट्यूमर भी फैलाता है। जेंथोमोनास ओराइजी अगर बात करें तो ये लिप ब्लाइट इन राइस, चावल के अंदर रोग फैलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? थियोबेसिलस होता है, सूडोमोनास नाइट्रीफिकेंस, 2 दे रखे हैं। तो नाइट्रेट को किस में? नाइट्राइट में, और नाइट्रोजन के अंदर बदलते हैं। फूड पॉइजनिंग होता है क्लोस्ट्रीडियम, एक ही शब्द आपको याद रखना है फूड पॉइजनिंग के लिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या है? बोटुलिनम। डिब्बा बंद होने पर, भाई डिब्बा बंद है कोई, ये बंद डब्बा है और इसके अंदर भोजन है, तो ये बंद है। इस बंद डब्बे के अंदर क्या होगा? इस बंद डब्बे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से वहाँ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की उत्पत्ति हो जाएगी, और जो फूड पॉइजनिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं और मृत्यु का कारण भी बनते हैं। तो भोजन हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, विवीरियो कोलेराई और साल्मोनेला टाइफी। बायोलॉजिकल वेपन के रूप में बेसिलस एंथ्रेक्सिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और विवीरियो कोलेराई को काम में लिया जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें आगे, तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़
जैसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग में क्या होगा, अमोनिफिकेशन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, प्रोटीन जिनमें होती है, उसको एमिनो एसिड में बदल देते हैं, फिर अमोनिया बन जाती है, बेसिलस वुल्गेरिस। इसके बाद में नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट को नाइट्रोसोमोनास जो है वो नाइट्राइट में बदलता है, सॉरी अमोनिया को, किसको, अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट के अंदर बदलता है, और ये इसको नाइट्रोवेक्टर जो है वो नाइट्रेट के अंदर बदल देता है। इसके बाद में आता है नाइट्रोजन फिक्सन बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सन बैक्टीरिया आपको बता ही दिया मैंने। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, ये लेग्यूम्स प्लांट की नोडुल्स, रूट नोडुल्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंकिया आपको ध्यान रखना है, नॉन लेग्यूम प्लांट की रूट नोडुल्स में पाए जाते हैं, जैसे एलनास, कजूरिना, ठीक है। सेसबेनिया प्लांट में स्टेम नोडुल्स में एजोराइजियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एजोराइजोबियम पाया जाता है सेसबेनिया प्लांट में, ठीक है ना। और अनाज के अंदर बात करें तो एजोस्पाइरिलम पाया जाता है। एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे रोडोस्पाइरिलम, एवाईवी होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोसूडोमोनास जैसे एजिटोबैक्टर, ठीक है ना। एरोबोइक बैक्टीरिया हो गए, वाईवी है। क्रोमेटियम हो गया, एक हो गया आपके। इसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट के रूप में देखिए तो दूध को दही में बदलने का काम लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है ना। इन्हें LAB भी कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया कहा जाता है, LAB। ये विटामिन B12 उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो पेट से संबंधित बीमारियों को दूर भी करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने में आपको पता ही है, एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं। वॉक्समैन ने दिया था एंटीबायोटिक शब्द। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, वॉक्समैन ने। लिविंग फैंग्स और बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं, रसायन बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम कवक से बनाई गई, कब, 1928 में। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफिलोकोकस पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें कुछ मोल्ड्स उत्पन्न हुए। उनको उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकोकस की वृद्धि रुक जाती है, तो फिर उन्होंने देखा क्यों रुक जाती है, तो फिर इसकी खोज की प्राप्ति हुई। 2 विद्वान और आए थे, अवार्ड एक तो थे आपके फ्लोरे और एक थे चैन, और एक हो गए। इन्होंने शक्तिशाली रूप में प्रतिजैविक की खोज की थी, यह स्पष्ट किया था। और तीनों को, एक अलेक्जेंडर को, इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसिए से भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का उपयोग में ली जाती है, बनाई जाती है। प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, तो बेडेलियो, वाइवीरियो, बैक्टीरियो ओरियस काम में आते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया ई कोलाई, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया कौन से हैं, ई कोलाई। यदि पानी में अत्यधिक पोल्यूशन है तो ई कोलाई की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ई कोलाई की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2 बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक तो काम आता है ई कोलाई, एक काम आता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेंसियस। उद्योगों में भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे विनेगर फॉर्मेशन, एथेनॉल जो है, एसिटोबैक्टर एसिटाइज जो है किण्वन क्रिया द्वारा एसिटिक अम्ल बनाते हैं।
रेटिंग ऑफ फाइबर्स में काम आते हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, बैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम। चाय व तंबाकू में गंध के लिए बेसिलस नेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिसेंस काम आते हैं। और लास्ट है विटामिन प्रोडक्शन के अंदर कौन काम आते हैं? ई कोलाई, विटामिन ई एंड के इम्पोर्टेंट है, ई एंड के। और बेसिलस मेगाथीरियम में विटामिन B12 जो है वो काम आती है, पेट के रोगों से संबंधित जो है वो काम आती है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हमने बैक्टीरिया जो है वो 2 वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा जो है वो कर लिया। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, जैसे हमने आज के इस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, रेस्पिरेशन, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, जनन पढ़ा और इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट पढ़ी। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों की हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, आगे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।